नमस्कार दोस्तों, राजेश आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय पौधे उगते हैं जिनके उपयोग से कई खतरनाक बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। एक ऐसा ही पौधा छुई मुई का है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में छुई मुई के बहुत सारे पौधे उगते हैं। दोस्तों, आज हम इसी चमत्कारी पौधे की बात करेंगे। एक अध्ययन के अनुसार छुई मुई के दोस्तों जो बीज होते हैं उनसे खोई हुई पौरुष शक्ति को फिर से पाया जा सकता है। इसकी पत्ती, बीज, जड़ सभी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और विविध प्रकार की बीमारियां इनसे ठीक होती हैं। दोस्तों, शीघ्र पतन की जो समस्या होती है वो यदि ठीक न हो तो परिवार में तमाम तरह की उलझन, परेशानियां और टेंशन पैदा होती हैं। दोस्तों, शारीरिक संतुष्टि यदि अधूरी रह जाए तो जीवन में निराशा भर जाती है और पारिवारिक कलह और विघटन का कारण बन सकती है। पुरुषों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इसी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए छुई मुई के बीज आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं छुई मुई के बीज आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये शीघ्र पतन क्या होता है? शीघ्र पतन अनियंत्रित स्खलन है जो यौन प्रवेश से पहले या उसके बाद होता है। यह एक क्षणिक यौन सुख है और व्यक्ति की इच्छा के विपरीत होता है। दोस्तों, यह पुरुष यौन रोग के सबसे आम कारणों में से एक है। यह संभवतः हर पुरुष को उसके जीवन काल में किसी न किसी मोड़ पर जरूर होता है। आमतौर पर शीघ्र पतन वीर्य के पतले होने के कारण होता है। दोस्तों, नपुंसकता एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की स्तंभन क्षमता या स्खलन क्षमता को प्रभावित करती है। दोस्तों, शीघ्र पतन और नपुंसकता जो होती है वो जीवन शैली में गलत खान पान और आंतों की कमजोरी, शराब, नशीली दवाओं का सेवन और भूख से अधिक भोजन करने से होती है। इसके अलावा दोस्तों, शीघ्र पतन के और भी कई कारण हैं। दोस्तों, लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना, दोस्तों रात्रि में देर रात का भोजन करना और भोजन करने के बाद सहवास करना, और इसके अलावा दोस्तों शरीर में खून की कमी भी शीघ्र पतन का कारण बन सकती है। दोस्तों, यदि आप नशीली दवाओं से दूर रहें, नशा से दूर रहें तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जब आप भोजन करें तो उसको चबा चबा कर खाइए और बहुत अधिक भोजन नहीं करना है आपको। ये एक महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों हमारे शरीर की आंतों को कमज़ोर करने का। यदि आप भोजन को चबा कर खाएंगे और अपनी भूख से कम खाना खाएंगे तो आपकी आंतें मजबूत होंगी और आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बढ़ेगा शरीर का, जिससे आपका बढ़ा हुआ वजन भी नियंत्रित होगा और आपके शरीर की काम करने की क्षमता और स्टेमिना दोनों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ये जो छुई मुई का पौधा है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से ये छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं और ये दोस्तों इसमें ये जो पत्तियां हैं ये बहुत ही शर्मीली स्वभाव की होती हैं और जरा सा इसमें स्पर्श करने से ये सिकुड़ जाती हैं। दोस्तों, ये जो सिकुड़ने और फैलने का इसका गुण है दोस्तों, ये आपके जो स्तंभन जो शक्ति है उसको बढ़ाने में यही गुण मदद करता है और आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सुधार करने में ये जो इसका गुण है ये मदद करता है। तो इसकी जो ये बीज होते हैं इनका औषधिक रूप में आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के औषधि पौधों की जानकारी और उनके जो प्रयोग हैं और उनके जो फायदे हैं वो मैं लेकर लगातार अपनी वीडियो पर डालता रहता हूं। आप इससे तमाम तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो छुई मुई का पौधा होता है ये कटीली झाड़ी की तरह होता है और ये ज़मीन पर पसरा हुआ रहता है और 1 से 2 फुट तक ऊंचा होता है और वर्षा ऋतु में इसमें गुलाबी रंग के सुंदर फूल आते हैं। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और इसकी पत्तियों को छूने से ये पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये इसकी पहचान होती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस छुई मुई के पौधे को आप चाहे तो अपने घर पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये वास्तु के हिसाब से घर पर लगाना इसको शुभ भी माना जाता है और इसका आप देखभाल करके इसके जो बीज हैं इनको आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सितंबर अक्टूबर के महीने में इसकी फलियां पक जाती हैं, तब आप इसके बीज जो है इसकी फलियों से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप इनके बीजों को छांट लीजिए। कम से कम 100 ग्राम बीज आपको एकत्रित करने हैं और उन बीजों को आपको ठीक प्रकार से सुखवा लेना है।
और जब वो सूख जाएं पूरी तरह से, तब आप उनको सिलबट्टे में पीसना है। दोस्तों मिक्सी में नहीं पीसना है, इसको सिलबट्टे में ठीक प्रकार से पीसना है और पीसने के बाद उसको कपड़े से छानना है। एक ऐसा कपड़ा लाना है जिससे वो आसानी से छन जाए और बारीक पाउडर आपको तैयार करना है। जब वो दोस्तों बारीक पाउडर तैयार हो जाए, फिर आप उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाना है आपको, और उस मिश्री को उसमें मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में उसको शीशी में, कांच की शीशी में भर के रखना है। और फिर आप उसको सुबह शाम जो है दूध के साथ एक एक चम्मच प्रयोग करेंगे तो आपकी ये जो नपुंसकता की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, जो स्तंभन दोष है, जो तनाव में आपकी उसमें कमी है, वो उसको ये ठीक करेगा और लंबे समय तक सहवास करने की शक्ति प्रदान करेगा। दोस्तों इस पौधे को इस्तेमाल करने से पहले आप किसी वैद्य या चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें, ये मेरी आपको राय है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों सभी व्यक्तियों का अलग अलग उनका स्वभाव होता है, उनका जो प्राकृतिक नेचर है, वात पित्त कफ का जो असंतुलन है वो अलग अलग होता है। उसी वात पित्त कफ के असंतुलन को वैद्य जो होता है वो देखकर आपको बता देगा कि इस पौधे का आपको प्रयोग करना है या नहीं करना है। दोस्तों ये जो पौधा है ये निश्चित रूप से शीघ्र पतन की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और आपको जो शर्मिंदगी है जीवन की उसको दूर करने में ये मदद करेगा। दोस्तों इस पौधे को आप घर पर लगा लीजिए, इसको आप वहाँ पर अपना जो प्रातःकाल है नहा धोकर इसमें जल भी चढ़ा सकते हैं और इसकी जो जीवनी शक्ति है वो आप पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो पत्तियां हैं इनको उबाल कर पिया जा सकता है और इससे कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसको आप प्रातःकाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको कहाँ पर कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इसके भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा ताकि आपको समस्या का निदान हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दूसरों को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि इस पौधे की जानकारी आपके जो परम मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी प्राप्त हो और वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो मैं किसी अन्य वीडियो में इसमें शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।